हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं शिवम सर आज के टॉपिक में यानी कि ग्रामर में पैसिव वॉइस विशेषकर मैंने यहाँ पर दो टेंस लिए हुए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। दोनों टेंसों को एक साथ में लेने का मकसद है कि बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं, आज किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि इसमें जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें वर्ब में यस या यस लगा होता है, और जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होता है उसमें डू या डज का प्रयोग किया गया होता है। और ये हमारे जो है इज एम आर यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह दूसरी तरफ में दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें साधारण में सेकेंड फॉर्म और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड आपको दिखाई देगा, और जो कि चेंज होगा वाज भर में यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, यानी कि पहला टेंस दिया हुआ है सी प्लेज दिस गेम। तो दिस गेम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे एज ए सब्जेक्ट जब लाएंगे तो दिस गेम, दिस गेम अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, सिंगुलर है इसके हिसाब से क्या लेंगे हम, इज लेंगे, दिस गेम इज। और प्रत्येक पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या प्लेड हो जाएगी, प्लेड बाई हर। अगला सेंटेंस यहां पर दिया हुआ है यू डू नॉट कॉल मी। तो बेटा जब हम मी को लाएंगे, मी हमारा एज ए ऑब्जेक्ट यहां पर है, और इसे जब सब्जेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, आई में चेंज होगा, आई हो जाएगा आई। और आई के साथ हम एम लाते हैं, आई एम नॉट कॉल्ड बाई, और यू का यू ही रहता है। अगला सेंटेंस यहां पर दिया हुआ है ही डज नॉट रीड द रामायण। द रामायण हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, तो देखिए यहां पर द रामायण, द रामायण जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे सिंगुलर है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और एक तो यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है, तो द रामायण इज नॉट रीड बाई, और ही जो है जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो उसे हिम में चेंज करेंगे। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस छोड़ रखा हुआ है, और इसे हम बात को बनाते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में बेटा क्या करते हैं, जैसे बताया वाज वर्ब में चेंज होता है सेकेंड फॉर्म और डिड। पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है यू एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। तो उल्टा कर देते हैं, एक सेब उसके द्वारा खाया गया, तो क्या एन एप्पल आगे लाएंगे एज ए सब्जेक्ट। नंबर एक, एन एप्पल, एन एप्पल अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, यहां पर सिंगुलर है इसके हिसाब से वाज लेंगे, एन एप्पल वाज। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन बाय। और यू मैंने बताया था आपको, यू जब चेंज होता है तो यू में ही जाता है। इसी प्रकार यहां पर अगला सेंटेंस दिया हुआ है सी प्लेड दिस गेम। दिस गेम को लाएंगे एज ए सब्जेक्ट, दिस गेम सिंगुलर है बेटा, क्या करेंगे, वॉज लाएंगे, दिस गेम वॉज प्लेड बाई। और सी जब चेंज होगा ऑब्जेक्ट में तो हर हो जाएगा यहां पर। अगला सेंटेंस यहां पर दिया हुआ नंबर 3, आई रोट ए लेटर। तो बेटा क्या करेंगे, ए लेटर को लाएंगे एज ए सब्जेक्ट, ए लेटर वॉज। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाई। आई जब चेंज होगा ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मी। अब सेंटेंस नंबर 4 जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है, और सेंटेंस नंबर 4 जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब मैं यहां पर मैंने बच्चों को यहां पर सिखाया है, और मैं एक बच्चे को ट्राई करता हूं, उनसे कहा यहां आइए और इस सेंटेंस को बनाइए। सेंटेंस नंबर जो 4 है बेटा, बड़े ध्यान से देखिए नियम को और बनाइए। वेरी गुड बेटा, आराम से।
वेरी गुड, वेरी गुड, नॉट, वेरी गुड, बाई और यू बेटा यू में चेंज होता है। वेरी गुड अंशिका, जैसे कि अंशिका के समझ में आ गया ये बच्चा, इसने अच्छे से समझा और सेंटेंस को यहाँ पर क्लियर किया। इसी प्रकार मैं एक अगला बच्चा बुलाऊंगा यहाँ पर। अंशिका बेटा तुम जा सकते हो। अब मैं यहाँ पर बुलाऊंगा, आइए आइए और देखिए बेटा, जो सेंटेंस ना यहाँ सेंटेंस में 4 दिया हुआ है, ये किस प्रकार बनेगा। आपको बड़े आराम से बनाना है, सोच समझ के बड़ी आराम से, धीमे धीमे। आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाई हिम। बहुत सही, बहुत सही। देखिए यानी कि इसके समझ में अच्छे से आ गया, इसने सेंटेंस को क्लियर कर दिया एक बार में। इसी प्रकार आप भी सीख सकते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से चीजों को सीखेंगे तो आप भी निश्चित रूप से मेरे साथ सेंटेंसों को क्लियर कर सकेंगे। आई होप आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।